तो हम हमारे लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है। तो आज डिस्कस करते हैं एक नया प्रोग्राम के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन ये है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द लास्ट डिजिट। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट पहले लिखते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या आएगा? एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 123 दे रहा हूँ और यहाँ पे लिखेंगे लास्ट डिजिट इज कितना? 3। ठीक है। तो प्रोग्राम लिखने से पहले तो ट्राई करते हैं क्या है इसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्या है पहले। तो अगर लास्ट डिजिट मुझे चाहिए, कोई भी लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 3 डिजिट का, तो वो हमेशा होगा 0 से 9 के अंदर। कोई भी लास्ट डिजिट अगर आप निकालने के लिए ट्राई करेंगे वो हमेशा 0 से 9 के अंदर एक नंबर होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज मैं 100 लिया, जो छोटा नंबर है 3 डिजिट का। उसके बाद 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, फिर क्या स्टार्ट हो गया? 110। तो आप मार्क कीजिए, तो जीरो फिर रिपीट हो रहा है। और कैसे? 111 करूँ तो अगर 1 आएगा, फिर 112 पे 2 आएगा। तो यहाँ पे ये जो 0 से 9 है, ये नंबर हमें 3 डिजिट के लास्ट में मिलेगा हमेशा। ये ही आपको मिलेगा हमेशा, जो भी 3 डिजिट का लास्ट नंबर होगा। तो अभी हमें इनमें से कोई एक नंबर दिखाना चाहिए। तो कैसे हमें ये नंबर मिलेगा, ये हम स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद भी होगा। तो पहले ट्राई करते हैं एक छोटा सा आंसर देके। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए आंसर देने के लिए। अगर कोई भी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर कितना रहेगा? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए कितना रहेगा। तो 2 से अगर डिवाइड करें कोई भी नंबर को, तो चेक करते हैं। 2 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 2 1 जा 1, या 2 1 जा 2, 0। 3 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 2 1 जा 2, 1। 4 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 2 2 जा 4, 0। 5 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 2 2 जा 4, 1। 6 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 2 3 जा 6, 0। 7 को डिवाइड करने से कितना आएगा? 2 3 जा 6, 1। तो अगर आप मार्क करेंगे, जो भी रिमाइंडर निकल रहा है वो 0 1, 0 1, 0 1 ही कर रहा है। तो अगर मैं कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करूं, उसका रिमाइंडर आएगा 0 या 1। ठीक है। अगर मैं कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? ट्राई करते हैं। 3 को 3 से डिवाइड करके, 3 1 जा 3, 0। 4 को 3 से, 3 1 जा 3, 1। 5 को 3 से, 3 1 जा 3, 2। तो अगर 6 को करो, 3 2 जा 6, 0। 7 को अगर 3 से डिवाइड करूं, 3 2 जा 6, 1। अगर 8 को डिवाइड करूं, 3 2 जा 6, 2। तो मार्क करेंगे तो 0 1 और 2 ही निकल रहा है। तो अगर कोई भी नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 0 1 2 निकलेगा। तो उसी तरह किसी भी नंबर को मैं अगर 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 4 से अगर डिवाइड करूं, तो अगर मार्क करेंगे 0 1, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं एक कम उस नंबर से 0 से आ रहा है। 3, 0 से 2। तो मतलब 4 को 4 से अगर डिवाइड करूं, 0 से 3 ही रिमाइंडर आएगा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अगर मुझे 0 से 5 के अंदर कोई भी रिमाइंडर चाहिए, मैं क्या करूं? इससे एक ज्यादा कर दो ना, 6 से डिवाइड करो। ठीक है। तो उसी तरह अगर मुझे 0 से 9 के अंदर कोई भी रिमाइंडर चाहिए, तो मैं किससे डिवाइड कर दूं? तो 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, मुझे आंसर मिल जाएगा शायद। तो हम जो एग्जाम्पल लिया है 123, हम 123 को 10 से डिवाइड करते हैं। 10 1 जा 10, 2, फिर 3 आएगा। 10 2 जा 20, 3 आएगा। तो 3 कैसे मिला आपको? तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोई भी रिमाइंडर चाहिए, कोई भी रिमाइंडर अगर चाहिए, तो हमें ऑपरेटर यूज करना होगा क्या? मॉडुलस। ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है। तो प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम में क्या होगा? वेरिएबल एन इक्वल टू इंट, प्रॉम्प्ट डालते हैं। प्रॉम्प्ट एंटर ये नंबर के 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर। एंटर ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है। और एक ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फिर वेरिएबल डी को लेते हैं और इसको मॉड 10 कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम डायरेक्टली डिस्प्ले कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज कितना, कॉमा डी। तो ये है आंसर इसका। तो एक बार प्रोग्राम को मेमोरी आउटपुट करके देखते हैं। ठीक है। तो मेमोरी आउटपुट का मतलब क्या है? आप हम प्रोग्राम को बताएंगे कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है। तो हम इसके लिए पेंट ओपन करते हैं। तो जब भी पेंट ओपन करें, तो ये स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा ये। मैं इसको राइट साइड में ले गया। तो हम चाहते हैं कि ये बताने के लिए ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे दो चीजें रहते हैं। एक होता है मेमोरी, और दूसरा होता है आउटपुट स्ट्रीम, जिसके वजह से कि आपको आंसर मिलता है। ठीक है। तो वेरिएबल एन कहाँ पे रहेगा? मेमोरी पे। कहाँ पे रहेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके लिए एक जगह बनेगा। फिर क्या लिखे हैं आप? प्रॉम्प्ट में लिखे हैं एंटर 3 डिजिट नंबर। वो क्या करता है? आउटपुट स्क्रीन में एक मैसेज दिखाता है। क्या दिखाएगा? एंटर ए 3 डिजिट नंबर। तो हम क्या वैल्यू दे रहे हैं? तो मैं वैल्यू दे रहा हूँ 123। ठीक है। 123। ये किस टाइप में एक्सेप्ट होगा? स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग में एक्सेप्ट होगा। लेकिन स्ट्रिंग को हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इसको फिर किस में कन्वर्ट करना होगा? नंबर पे या इंटीजर पे। तो कन्वर्ट होने के बाद कहाँ स्टोर होगा? एन पे। ठीक है। ये हो गया। सेमीकोलन में छोड़ दिया हूँ, तो सेमीकोलन भी डालना है। तो फिर वेरिएबल डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो डी के लिए एक जगह बनाएगा पहले। और एन में कितना है? 123। 123 को 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि रिमाइंडर निकालना है। तो मॉड पे क्या होगा? 10 1 जा 10, 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 आना है। 10 2 जा 20, और रिमाइंडर कितना है? 3। तो 3 कहाँ पे स्टोर होगा? डी पे। फिर क्या लिखा है? कंसोल लॉग लास्ट डिजिट इज, तो यहाँ पे प्रिंट होगा लास्ट डिजिट इज कितना? 3। यही होता है, ये इंटरनली ऐसे ही काम करता है। मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन दिखाने का मतलब है कि जो वेरिएबल या जो कैलकुलेशन होते हैं, वो कभी हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। ये पार्ट हमें इनविजिबल है, ये पार्ट हमें नहीं दिखता है। ये इंटरनली मेमोरी के हिसाब से या प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है। हमें जो दिखता है क्या है? ये पार्ट। लेकिन इन दोनों में एक्चुअली प्रोग्राम चलता है। तो अभी ट्राई करते हैं इसको किस में रन करने के लिए। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पे आते हैं। ओपन करते हैं इसको, और इसको मैं राइट साइड पे ले जा रहा हूँ, ताकि हमें प्रोग्राम लेफ्ट साइड में दिखाई दे। तो इसको मैं हटा दिया पहले। तो फिर वेरिएबल एन इक्वल टू इंट प्रॉम्प्ट एंटर ए 3 डिजिट
नंबर, और यहाँ पे सेमीकोलन, और फिर वेरिएबल डी इक्वल टू एन मॉड 10 सेमीकोलन, फिर कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज कितना, कॉमा डी, और यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं और रन करते हैं इसको। तो अगर मैं इसको रन करूं तो इंट में एरर आ चुका है। तो क्या करें, यहाँ पे इंट काम नहीं करता है, तो क्या काम करता है, पार्स इंट काम करता है। ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हैं मेरे प्रोग्राम लिखते टाइम, तो आप बिल्कुल सही दिशा पे जा रहे हैं। तो पर्स इंट होगा, और हम जो यहाँ पे इंट लिखे हैं, क्या है, ये गलत है। तो आपके माइंड में अगर मैं लिखते टाइम गलती लग रहा था, मैं क्यों लिख रहा था, तो आप ठीक ही सोच रहे हैं। ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं। तो 123, तो 3 आएगा। अगर आप में से कोई सोच रहा था कि मैं गलत लिख रहा हूँ, तो एटलीस्ट कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ताकि मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग सही तरीके से प्रैक्टिस करके रिवाइज करके मूव कर रहे हैं। ठीक है। और एक बार रन करते हैं इसको। 923, एंटर। तो ये है आपका लास्ट डिजिट। और एक नंबर ट्राई करते हैं, 120, और फिर सही 3 दे दिया हूँ। ठीक है, 120, तो 0 है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक प्रोग्राम के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हो सके इसको चेक करते रहिए पेन पेपर में, हो सके तो सिस्टम में भी काम कीजिए।